नमस्कार, मैं डॉक्टर निखिल मेहता कैंसर एवं कैंसर सर्जन हूँ। मैं एचसीजी कैंसर हॉस्पिटल मानसरोवर में कार्यरत हूँ और न्यू लाइफ कैंसर क्लिनिक जो कि त्रिवेणी नगर में स्थित है वहाँ पर डायरेक्टर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं डेंटिस्ट का क्या रोल है, दांत विशेषज्ञ का क्या रोल है ऑन्कोलॉजी में। यानी डेंटिस्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और डेंटल ऑन्कोलॉजी आज की डेट में बहुत बड़ी ब्रांच बन चुकी है। हम ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत बार डेंटिस्ट के साथ बैठता हूँ, बहुत सारे डेंटिस्ट के साथ मैं क्लासेस लेता हूँ, उनके साथ एक शोध करता हूँ। तो हमें ये पाया कि मुंह में गले के कैंसर के ट्रीटमेंट में सबसे बड़ा रोल जो है वो डेंटिस्ट का है। वो रोल ट्रीटमेंट के शुरुआत में शुरू हो जाता है। डेंटिस्ट ही एक ऐसे डॉक्टर है जो कि कैंसर को डायग्नोस करते हैं, उसके बचाव के कार्य बताते हैं, उसके ट्रीटमेंट में भी हेल्प करते हैं और उसके ट्रीटमेंट के बाद रिहेबिलिटेशन में मरीज की हेल्प करते हैं। अगर हम बात सुने तो हर डेंटिस्ट की स्पेशलिटी का कैंसर मुंह गले में रोल है। वो ऐसे बात करे कि कोई ऑर्थोडोंटिस्ट है, कोई पेरियोडोंटिस्ट है, कोई ओरोफैक्शियोमेट्री सर्जन है या कोई प्रोस्टोडोंटिस्ट है या ऑर्थोडोंटिस्ट है, हर डेंटिस्ट का ओरल कैंसर में या मुंह गले कैंसर में कार्य होता है। इनका कार्य कैंसर के इलाज से पहले ही शुरू हो जाता है। डेंटिस्ट ही है जो कि एक अच्छी बायोप्सी लेकर, मुंह से बायोप्सी लेकर हमारे पास दे सकते हैं। वो डेंटिस्ट ही है जो कि हमारे जब भी हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द लोग जो मुंह के कैंसर के शिकार होते हैं उनमें तंबाकू सेवन की या बीड़ी गुटखा खैनी की हिस्ट्री जरूर रही होती है। तो अगर मैं शुरू से बात करूं तो एक डेंटिस्ट पहले उसका प्रोफाइलैक्सिस करता है, यानी कि पहले से उसको साफ करता है। यानी कि अगर कोई टीथ में स्टेन्स है या फिर कोई कैविटीज है या फिर कोई गम फिलिंग होनी है तो वो हर डेंटिस्ट पहले उसको ट्रीट करता है, तब हम कैंसर का इलाज कर पाते हैं। डेंटिस्ट ही है जो कि कैंसर के मुंह में जो छाला काफी टाइम से नहीं भर रहा है या फिर घाव नहीं भर रहा है या दांत में ढीलापन है या हड्डी ढीली हो गई है या फिर मुंह में कोई छाला है या फिर गर्दन में गांठ है या फिर मुंह में कोई गांठ महसूस हो रही है, तो सबसे पहला शक डेंटिस्ट ही पैदा करता है। क्योंकि कोई भी पेशेंट है वो पहले डेंटिस्ट के पास आता है। डेंटिस्ट ये देखता है कि उसके मुंह में कुछ ऐसी चीज है कि वो कैंसर जैसी लग रही है, तो एक अच्छे ऑन्को सर्जन के पास उस मरीज को रेफर करता है। तो डेंटिस्ट का रोल डायग्नोसिस पे शुरू हो जाता है। जब भी मेरे पास एक पेशेंट डेंटिस्ट से डायग्नोस होकर आता है, मैं उसकी सबसे पहले यही तारीफ करता हूँ, क्योंकि इसमें अगर वो डेंटिस्ट के पास नहीं गया होता दांत अपना ठीक करवाने, मोस्ट ऑफ द पेशेंट डेंटिस्ट के पास जाते हैं कि उनके मुंह में छाला हो गया या घाव हो गया तो कहते हैं कि दांत निकाल दीजिए। एक डेंटिस्ट ही है जो उसको ढंग से कैंसर को पहचान पाता है, क्योंकि उनकी एजुकेशन ऐसी होती है। तो एक डेंटिस्ट के लिए बहुत बड़ा रोल मानता है। तो उसके बाद वो डायग्नोस करता है उसको या फिर उसकी बायोप्सी लेता है या उसका प्रोफाइलैक्सिस करता है, क्योंकि डेंटिस्ट को पता होता है कि अगर उसके दांत ढीले हो रहे हैं तो हो सकता है उसके पीछे कोई ऐसी गांठ या अल्सर पड़ा है कि हमें नहीं निकालना और हमें इसको कैंसर के ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो डेंटिस्ट जब कैंसर को डायग्नोस कर देता है तो फिर एक ऑन्को सर्जन के पास भेजता है। हम ये देखते हैं कि उसके मुंह में कितना बड़ा छाला है, जबान में छाला है या दांत में छाला है या फिर वो कैंसर जैसा लग रहा है, या तो डेंटिस्ट हमारे पास बायोप्सी करके भेजता है या फिर हम उसकी बायोप्सी करते हैं। मोस्ट ऑफ द डेंटिस्ट को हम खुद ट्रेन करते हैं कि वो खुद से अपनी बायोप्सी लें, खुद से अल्सर्स को पहचाने, खुद से जो प्री मैलिग्नेंट लीजन है, सफेद दाग या लाल दाग, इसको ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं, एरिथ्रोप्लेकिया बोलते हैं, उनको हर डेंटिस्ट की हम ट्रेन करते हैं कि वो उस अल्सर्स को पहचाने, ताकि हम जल्द से जल्द कैंसर को पकड़ सकें और ओरल कैंसर को बहुत ही सही टाइम पे ट्रीट कर सकें। क्योंकि जितनी स्टेज पे हम कैंसर को पकड़ेंगे हम पेशेंट को उतना अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द 80% ऑफ ओरल कैंसर पेशेंट पहले डेंटिस्ट के पास जाते हैं किसी ना किसी तकलीफ को लेकर। जब मेरे पास पेशेंट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम उसका रिहेबिलिटेशन करते हैं कि उसके कोई पहले गम्स ढीले हैं या दांतों में स्टेनिंग है तो मैं डेंटिस्ट के पास दोबारा भेजता हूँ कि उनको सफाई कर दे। अगर मुझे लगता है कि उसमें कोई मुझे फ्लैप सर्जरी करनी है या बाद में फ्लैप लगेगा तो उसको रिहेबिलिटेशन हम पहले ही करवा देते हैं। डेंटिस्ट के पास भेजते हैं कि ऑब्चुरेटर लगाए या फिर उसके ऊपर डेंटिस्ट उसको गाइड बाइड प्रोसेसेस दे जिससे कि उसका मुंह टेढ़ा नहीं दिखे। तो ये चीजें पहले ही होने जानी चाहिए और मैं इसको बहुत प्रमोट करता हूँ और ये हर डेंटिस्ट को समझाता हूँ कि पहले हम रिहेबिलिटेशन करें और फिर ट्रीटमेंट करें। प्रोफाइलैक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ओरल ऑन्कोलॉजी में, तो इसमें डेंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद भी जब हम ओरल कैंसर की सर्जरी कर देते हैं, जब हम मोस्ट ऑफ द पेशेंट का फ्री फ्लैप करते हैं जिसमें कि पेशेंट का चेहरा पूरा नहीं दिखे, और जब हम ये फ्री फ्लैप सर्जरी कर देते हैं तो फिर से डेंटिस्ट के पास भेजते हैं कि उसका कोई प्रोफाइलैक्सिस होना है। क्योंकि 80% हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट्स को बाद में सेक या फिर रेडिएशन थेरेपी भी मिलती है।
ये रेडिएशन थेरेपी के बाद हम कभी भी दांत को नहीं छेड़ सकते, तो इसलिए जो भी करना है वो रेडिएशन से पहले करना है। तो इसलिए हम डेंटिस्ट के पास भेजते हैं कि उसको कोई फ्लोराइड एप्लीकेशन होनी है जिससे कि टीथ में स्टेनिंग नहीं हो, कोई उसको प्रोस्थेसिस लगना है, ऑब्चुरेटर लगना है या गाइड पैड प्रोसेस लगना है, तो एक अच्छा डेंटिस्ट सही टाइम पे उसको लगा सकता है। तो मैं यूजुअली हर महीने कुछ ना कुछ डेंटिस्ट के साथ एक प्रोग्राम या एक्टिविटीज भी करता हूँ जिसको हम प्रमोट करते हैं कि डेंटिस्ट ऑन्कोलॉजी में अपना रोल सुझे, आगे बढ़े। वो डायग्नोसिस में हमारी बहुत अच्छी मदद कर सकते हैं, रिहेबिलिटेशन बहुत अच्छी मदद कर सकते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि एक डेंटल ऑन्कोलॉजी एक अलग से ब्रांच है जिसमें डेंटिस्ट का उतना ही रोल है जितना एक ऑन्को सर्जन का, क्योंकि जितनी जल्दी डेंटिस्ट एक कैंसर को पकड़ सकता है उतनी जल्दी हम नहीं पकड़ सकते। तो आओ हम सब मिलके डेंटिस्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट और ऑन्को सर्जन पेशेंट्स की हेल्प करें और ट्रीटमेंट में पेशेंट्स की सहायता करें। थैंक यू।